बराबर है T3। ये वैल्यूज जो हैं डिवाइड के डिवाइड में थी, हमने कहां पहुंचा दी? ऊपर। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो डिवाइड के डिवाइड में थी, ऊपर चली जाएगी। ये वैल्यू जो सर ये भी कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो काम जो वो क्या बनेगा? √2T1 √2T2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? T3 के बराबर है। ठीक है, आपने पहले दोनों लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस कर लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके बेसिस पे हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो लगा रहे होंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चंस जो है उसके बेसिस पे हमने करने हैं। एक काम और जो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो काम है ये आपको कंपटीशन में 101% मिल रहा होगा। 4 नंबर जो है वो आपको दे रहा होगा। ठीक है, क्या कुछ करना है इसमें आपने, उसके बारे में एक बार ध्यान से समझेंगे चीजों को जी। तो वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, लेमीज थ्योरम जो है उसके बारे में काम जो है ना वो हम कर रहे हैं। ठीक है, लेमीज थ्योरम के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। तो क्या है ये लेमीज थ्योरम, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो हमारे पास क्या है, सुने बेटा ध्यान से, अब आवाज ना करें। आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मल्टीपल फोर्सेस जो है ना वो लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स जो है मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स जो है मान लो कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, हम काम किससे रिलेटेड कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट साइज मान लो। ठीक है, कि हमने क्या मान लिया कि इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपको दे रखा है। ध्यान से समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक पॉइंट आपके पास है जिसपे मल्टीपल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। मान लो इस वाले फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1 वेक्टर, ये वाला जो फोर्स है सर इसको नाम क्या दे दिया, F2 वेक्टर नाम दे दिया, और ये वाला जो फोर्स है सर मान लो इसको नाम क्या दे दिया, F3। इन फोर्सेस को बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस का क्या मतलब है कि सभी की डायरेक्शन जो है वो कहां है, सभी की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सब एक, सारे के सारे किस पे लग रहे हैं, एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे हैं F1 भी, F2 भी और F3 भी, सारे के सारे जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। प्लस अगली जो इंपॉर्टेंट बात है सर वो क्या कि सबकी डायरेक्शन जो है वो कहां है, आउटवर्ड। ये भी कहां जा रहा है, बाहर, ये भी कहां जा रहा है, बाहर, और ये भी कहां जा रहा है, बाहर। अब तक 2 बातें आपको पता है। बात नंबर 1, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, सबका सेम। बात नंबर 2, सब जो है फोर्स कहां निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मान लो मैंने मान लिया कि F1 और F2 के बीच में एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा। ये जो एंगल है सर ये मान लिया, मान लो ये किसके बराबर है, बीटा, और ये वाला एंगल जो है सर ये हमने किसके बराबर मान लिया, गामा। ठीक है, कि हमें बात नंबर 1 जो पता है सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं। बात नंबर 2 जो पता है कि सभी की डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड है। तो इसके अंदर अगर हमने कंसेप्ट को बढ़ाना है आगे, चीजें जो है वो हमने क्या देखनी है कि इन फोर्सेस में रिलेशन मुझे अगर देना है, मान लो F1 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, F3 डिवाइडेड बाई। ये सभी फोर्सेस में एक रिलेशन जो है वो हम एस्टेब्लिश कर लेंगे, और वो रिलेशन बताने वाला कौन है, लेमीज थ्योरम। क्या करना है, F1 को देखो, F1 ने जो फोर्स बनाए हैं, F1 फोर्स ने जो एंगल बनाया, एक अल्फा बनाया और एक क्या बनाया, गामा। क्या नहीं बनाया है इसने, बीटा नहीं बनाया, तो इसके नीचे क्या लिख लो, साइन बीटा करके लिख लिया। ठीक है, तो F1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, साइन बीटा। ऐसे ही F2 की बात करूंगा तो F2 ने क्या बना रखा है, अल्फा बना रखा है, और क्या बना रखा है, बीटा। क्या नहीं बनाया है F2 ने, या वो जो है वो हमारे पास क्या हो गया, साइन गामा आपके पास हो गया। F3 की बात करूंगा, F3 ने क्या बनाया, गामा बनाया है, F3 ने क्या बनाया, बीटा। तो इसके साथ वाला जो है वो क्या है, साइन ऑफ अल्फा है। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को क्या कहा गया है, लेमीज थ्योरम कहा गया है। इसी के बारे में काम जो है ना वो आज हम बात करेंगे। अच्छे से अच्छे सवाल जो है इसके बेसिस पे हमने आज लगाने हैं। दोबारा देखो, ध्यान से समझो, वर्ड पढ़ रहे हैं लेमीज थ्योरम, क्या कहती है, क्या है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि थ्योरी में तो आना नहीं है। क्वेश्चन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसका कहाँ पे, अपने कंपटीशन में। ठीक है, तो इस वजह से ये सवाल जो है वो मैं आपको करवा रहा हूं कि हमारे पास कंसेप्ट जो है वो क्या कुछ है। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, थोड़ा सा सब्र रखें कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिसपे हमारे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। खास बात क्या है फोर्सेस के बारे में कि सारे के सारे फोर्स जो है सर वो कहाँ लग रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। बात नंबर 1, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। बात नंबर 2, सभी फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो कहां है, आउटवर्ड है। तो इन सभी फोर्सेस के बीच में एक रिलेशनशिप दी जाएगी जिसको लेमीज थ्योरम कहा जाता है। करना क्या है, सारे के सारे फोर्स लिखने हैं, F1 F2 F3। अब करना क्या है, F1 के सामने वाला एंगल बीटा, F2 के सामने वाला गामा, F3 के सामने वाला अल्फा। या तो ऐसे समझ लो, या फिर
F1 ने क्या नहीं बनाया है? F1 अल्फा में भी इन्वॉल्व है, गामा में इन्वॉल्व है, तो क्या नहीं बनाया है? बीटा नहीं बनाया। F2 किस में इन्वॉल्व नहीं है? अल्फा और बीटा में तो इन्वॉल्व है, गामा में नहीं है। ऐसे ही F3 जो है गामा बीटा में नहीं है, किस में है? गामा और बीटा उसने बनाए हैं, किस में वो इन्वॉल्व नहीं था? अल्फा में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जो है ना, बस ये लेमीज थ्योरम है, इतनी सी। ये डायग्राम पता हो और उसके बेसिस पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो पता हो। इसके बेसिस पे सवाल मैं करवाऊंगा। अभी इतने काम को एक बार उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। क्या क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे? क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बातें जो है ना वो और बता देता हूं। जैसे कि हमें एक बात पता है सर, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो मेरे पास है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। क्या मतलब है? जैसे कि अगर मुझे वैल्यू बतानी है साइन 120 की, अब साइन 120 जो है सर वो पता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू बतानी है तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? थीटा की जगह कितना है? 120 है। तो ये फॉर्मूला जो है मैथ्स में आपने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस का 120, तो जो वैल्यू किसकी होगी? साइन 60 की। वही वैल्यू जो है सर वो किसकी होगी? साइन 120 की। या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है सर वो किसके बराबर हो जाए? 180 डिग्री। वहां पे साइन की वैल्यू क्या रहती है? आपस में सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेंगे। कैसे एंगल बनेंगे? ऐसे एंगल बनेंगे जिनकी वैल्यू ना पता हो। जैसे कि क्योंकि आपने 10th क्लास में तो क्या पढ़ी है? साइन 60, साइन 90 तक एंगल पढ़े हैं। मान लो एंगल 90 को एक्सीड कर रहा है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 को एक्सीड कर रहा है तो सर क्या कर दो? उसको 180 में से माइनस कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, साइन 150 की वैल्यू बताओ कि साइन 150 की वैल्यू क्या होगी। तो 90 से एक्सीड कर रहा है, नहीं पता है सर, तो क्या करो? 150 को 180 से मैं क्या कर दो? माइनस। तो आप क्या लिख देंगे कि जो वैल्यू किसकी होगी? साइन 30 की। क्योंकि आपने अपने मन में इसको सोल्व करा, 180 में से 150 को माइनस करा, कितना आया? 30। तो जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही किसकी होगी? साइन 150 की होगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं हम, बस सिर्फ कहां तक का काम कर रहे हैं? जो 180 से छोटे वाले एंगल हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं? साइन 135। ये जनरली आपसे यही 3 एंगल पूछे जाते हैं जिनको मैं बता भी रहा हूं आपको कि साइन 135, तो 180 में से माइनस करा तो सर कितना ही रह गया? साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू जो है सर वो पता है कि साइन 45 जो है वो किसके बराबर है? 1/√2 के। सिमिलरली इसकी वैल्यू जो है वो साइन 60 वाली, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 डिवाइडेड बाई 2। हमें क्या पता चला है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180, वहां पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। 150 को 180 में जाना है तो किसकी कमी है? 30 की। 135 को 180 में जाना है तो किसकी कमी है? 45 की। ऐसे ही 120 को 180 में जाना है तो किसकी कमी है? 60 की। तो ये आंसर आ गया √3/2। ये आंसर है 1/√2 और ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 1/2। ये काम जो है ना वो आपने करना है। ये बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। उतार लो इस बात को भी, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये बात जो है वो पूछी जाएगी, एंगल हम इसी तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन है लेमीज थ्योरम के बेसिस पे। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि आपके पास 3 फोर्सेस हैं, एक का नाम T1 है, एक T2 है और एक जो फोर्स है वो क्या है? T3। T1, T2, T3 3 फोर्सेस हैं। इन तीनों का रेशियो बताना है, T1/T2, T2/T3, T3/T1। ये काम जो है ना वो करके देना है। गिवन फिगर में क्या है कि एंगल जो है सर वो किसके बराबर है? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल कितने हैं? थीटा। अब टोटल जो एंगल है वो आपको क्या पता है कि टोटल एंगल किसके बराबर है? 360 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है? 360। 90 प्लस में है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 360 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? 270। थीटा प्लस थीटा कितना? 2 थीटा। 2 से वैल्यू कैंसिल करी, कितनी होगी? 135। लेमीज थ्योरम का इस्तेमाल करा, हमें क्या पता है? T1, T2, T3 डिवाइड बाई साइन साइन साइन, ठीक है। जिसके सामने वाला एंगल T1 के सामने वाला कितना है? 135। T2 के सामने वाला दोबारा से 135। T3 के सामने कितना है? 90। अब ये एंगल हमारा 90 से बढ़ा जा रहा है, तो 180 से माइनस करके लिखा, 135 को माइनस करेंगे तो कितना? 45। 180 में से 135 को माइनस करूंगा, कितना? 45। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। दोबारा से साइन 45 है तो वैल्यू कितनी है? 1/√2 और इज इक्वल टू किसके बराबर है? T3। ये वैल्यूज जो हैं डिवाइड के डिवाइड में थी, हमने कहां पहुंचा दी? ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो डिवाइड के डिवाइड में थी, ऊपर चली जाएगी। ये वैल्यू जो है सर ये भी कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी।
तो काम जो वो क्या बन गया, √2T1 √2T2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, T3 के बराबर है। ठीक है, आपने पहले दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या निकाल लिया, T1 T2 का रेशियो, दूसरे कॉम्बिनेशन से किसका आ जाएगा, T2 T3 का रेशियो, और पहले और लास्ट से किसका आ जाएगा, T1 और T3, इनका रेशियो जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे अगला। ठीक है, कोशिश करेंगे कि खुद से करें, एक बार नहीं हो पाता तो मैं करवा दूंगा फिर। ठीक है, लिखें, क्वेश्चन लिखें। डिटरमाइन द टेंशन, डिटरमाइन द टेंशन, टेंशन का मतलब क्या होता है, कोई रस्सी है उस पर वजन लटकाएंगे तो वो क्या कर जाएगी, खिंच जाएगी। खिंचाव को ही क्या कहा जाता है, टेंशन कहा जाता है। ठीक है, कि काम जब हमने करना क्या है सर, इस तरीके से लिखें, क्वेश्चन लिखें। डिटरमाइन द टेंशन, डिटरमाइन द टेंशन T1 and T2, determine the tension T1 and T2, determine the tension T1 and T2। डायग्राम बाद में बना लेंगे, पहले जो लिखवा रहा हूं उसको लिखो। डिटरमाइन द टेंशन T1 and T2 एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि ये एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसमें जो T1 है वो टेंशन T1 है, इसमें जो टेंशन है वो क्या दे रखी है, T2 दिखा रखी है, और यहां पे जो नाम दिया है वो दिया है कि इसका वेट जो है वो लग रहा है 4 किलोग्राम वेट। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने दिखा रखा है। ठीक है, ये 4 किलोग्राम वेट है और ये वैल्यूज जो है वो आपने निकालनी है। T1 T2 वगैरह की वैल्यूज जो है ना वो आपने देनी है कि T1 T2 की वैल्यूज जो है सर वो किसके बराबर होंगी। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करके देना है। एक बार ट्राई करो, होता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाऊंगा फिर। ठीक है, आपको क्या पता है, ये कोई भी जो है वो सपोर्ट सिस्टम है, ये एक रस्सी बांध रखी है एक दूसरी यहाँ पे, और इससे जो मास है वो आपने ये बांध रखा है 4 किलोग्राम वेट। ठीक है, एक बार हल्की सी कोशिश करो, ज्यादा लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, होता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो बना रखा है, वो सपोर्ट सिस्टम है। ये आपके पास रोप्स हैं, रोप्स के साथ आपने किसको करा है, मास जो है वो आपने एडजस्ट करा है, और इसको आपने T1 T2 की वैल्यू जो है वो यहां पे आपको निकाल के देनी है कि T1 T2 किसके बराबर होगा। सवाल क्लियर है। अब काम जो है सर वो हमें क्या पता है, इस तरीके से चीजें जो है वो किसकी हैं, लेमीज थ्योरम की। आप अपना दिमाग लगा लो, बस सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व अगला करना, इसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कि काम जो आप करोगे कैसे वो सोचने की कोशिश करो बस, कि सर हमें क्या पता है। बात नंबर 1 कि इस बॉडी का मास है, और ये आंसर किस में दे रखा है, जो वजन है वो किस में है, किलोग्राम वेट में। लास्ट ही क्लास में जो है, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि किलोग्राम वेट फोर्स की यूनिट है, और हमारी मेन जो यूनिट है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन। तो इससे न्यूटन में जाने का तरीका क्या है कि आप जी से मल्टीप्लाई कर दो। जी की वैल्यू 10 लोगे या 9.8, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं 10 से सोल्व कर लेता हूं, तो ये जो वैल्यू है सर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 40 न्यूटन में। तो सर यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन पे जो फोर्स आया हुआ है वो फोर्स किसके बराबर आया हुआ है, 40 न्यूटन। क्योंकि ये जा तो कहीं रहा नहीं है, तो ये जो फोर्स है सर ये किसके बराबर है, 40 न्यूटन। और इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप चाहें तो इसको अब क्या कर सकते हैं, लेमीज थ्योरम इस पे लग सकती है। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहली बात, बोर्ड पे ध्यान देना, उतारना किसी ने कुछ नहीं है भाई। 4 किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, लेकिन हमारी एसआई यूनिट जो है वो तो क्या है, न्यूटन। तो किलोग्राम वेट से न्यूटन में जाने का तरीका क्या है, जी से मल्टीप्लाई। 9.8 चाह रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 कहना चाह रहे हो 10 से कर दो। तो किलोग्राम वेट की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 10 से। तो 4 × 10 करा तो आंसर कितना हो गया, 40। ओके सर, इतनी बात। तो अब काम क्या करना है कि सर ये 40 न्यूटन लग रहा है, तो ये वाला फोर्स जो है वो कितना रहा, 40 रहा। इस 40 के बारे में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे फोर्सेस जो है वो कैसे कैसे लग रहे हैं। 40 न्यूटन तो कहां लग गया, नीचे की तरफ लग गया। T1 जो है वो कहां चला गया, इस तरफ चला गया, और T2 जो है सर वो कहां चला गया, इस तरफ चला गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो फोर्स है ये तो किसके बराबर है, 40 के। ये वाले जो है ये टेंशन कितना है, T1, और ये वाला जो नाम है सर ये किसके बराबर है, T2 के। ठीक है, फिगर से ही हमें दिख रहा है कि ये एंगल तो सर किसके बराबर है, 90 के। ये वाला एंगल तो कितना है, 90। ये वाला एंगल बताएगा कोई बच्चा कितना होगा, 120 डिग्री का ये एंगल जो है ना वो बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा 120 की, ये एंगल कितना है 90, ये भी कितना 90, वो कितना 60। तो अगर क्वाड्रिलेटरल का सम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। समझ आ गई इतनी बात। नहीं ऐसे समझ में आया है, दूसरा कोई तरीका लगाना चाह रहे हैं तो वो क्या हो सकता है कि सर ये जो एंगल है, ये एंगल इतना कितना बनेगा 60,
क्योंकि ये 60 तो अल्टरनेट इंटीरियर से भी कितना 60, तो लीनियर पेयर से ये कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है सर, ये पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होगा 120। ये अगर 120 है तो सर ये कितना बचेगा 150। आपको उसको एंगल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि आप एंगल जो है वो किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें आपको ये ऐसे करके काम करने की जरूरत नहीं, ये जो है पहले अल्टरनेट इंटीरियर, फिर ये जो है लीनियर पेयर, और ये जो है फिर कंप्लीट एंगल नहीं करना है। आप सीधा यहां से यहां पहुंच जाओ, आपका कोई नंबर जो है वो नहीं कटेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि 9th पास करने के बाद ही बच्चा कहाँ आया है, 11th में आया, और 9th में ये मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, तो आपको इतना जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये 90 है, ये जो है सर ये कितना है 120 है, और ये जो है सर कितना है 150। अब काम सोल्व कर लेते हैं कि सर क्या हमारी कंडीशन वैलिडेट हो रही है, सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं सर, सारे के सारे बाहर की तरफ हैं, बिल्कुल हैं। तो काम करना है क्या है सर, T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल हो जाएगा, और अगला जो काम है सर वो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ एंगल। इस तरीके से काम करना है कि T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल, T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल, 40 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल। T1 डिवाइडेड बाई T1 के सामने वाला एंगल कितना है बेटे 90 के बराबर है। T2 के सामने वाला कितना है 150 डिग्री के बराबर है। कोई भी तरीका हो सकता है, यस सर, ये बेटा टोटल 360 होगा, तो ये 90 और ये कितना हो गया 120, 210 हो गया, 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लोगे आप, ठीक है। ये साइन 150, शाबाश, पूछा करो भाई जिसका जो भी डाउट है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई 40 के सामने वाला कौन सा है 120 है, सही है, इतनी बातें। अब सर ये दो एंगल जो है वो हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो 180 में से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो T1 डिवाइडेड बाई साइन 90, ये तो सबसे आसानी काम है। इसको लिखेंगे तो T2 डिवाइडेड बाई कितना साइन 30 लिख दूं इसको, क्योंकि 180 पूरा होने में जो कमी है वो किसकी है 30 की। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है 40 है, और इसको अगर लिखेंगे तो 180 पूरा होने में जो कमी है सर वो किसकी है 60 की। समझ आइए ये बात क्या बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। अब अगली जो बातें हैं T1, ये जो वैल्यू है सर ये क्या है T2 के डिवाइड में जो वैल्यू थी सर वो कितनी थी साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा हाफ होता है, इज इक्वल्स टू ये कितना था 40। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसके साइन 60 के डिवाइड में, साइन 60 कितना है √3 डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। अब एक एक करके इनको बदल लो, या थोड़ा सा इत्मीनान अगर आप और रखते हैं तरीके से ही काम करें, 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया 2T2, और ये किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ कितना 40 डिवाइडेड बाई √3, 2 इंटू में ये। तो पहले और आखिरी को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो T1 किसके बराबर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई कितना √3, और ये आंसर किस में आ जाएगा न्यूटन में। इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो 2T2 किसके बराबर है 80 डिवाइडेड बाई कितना √3। बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 2 से ये कितने पे जाएगा 40 पे, तो T2 की बात करूंगा तो T2 किसके बराबर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3, और ये आंसर जो है सर ये भी किस में आ जाएगा न्यूटन में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात है आपको, ठीक है। ये करना है, आप √3 डिवाइड में नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो रेशनलाइज कर लेंगे, तो 80 √3 डिवाइडेड बाई कितना 3 न्यूटन, और यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 डिवाइडेड बाई 3, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। वो चीजें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां से यहां जाना अगर आपको आ गया, इस फिगर को देख के आपको समझ में आ गया कि मुझे लेमिस थ्योरम लगानी है, तो तुम बड़े बादशाह हो, ठीक है। कि काम जो आपने करना क्या कुछ है सर यहाँ पे, कि मैं जो जानता हूं कि किलोग्राम वेट मेरी एसआई यूनिट नहीं है, मुझे न्यूटन में जाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 10 से। लिफ्ट प्रॉब्लम में ये काम सिखाया है आपको। नेक्स्ट जो काम है सर कि ये 40 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, ये T2 है वो T1 है, एंगल का कंपेरिजन करना आ गया, काम खत्म हो जाएगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको बातें नहीं समझ आ रही है वो जरूर पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एक बार खुद से ट्राई करेंगे और इसको पहले फिर मैं करवाऊंगा। लिखें अ बॉल ऑफ मास 1 kg, अ बॉल ऑफ मास 1 kg, एक अ बॉल ऑफ मास 1 kg, मास बोल रहा हूं तो वो केजी में ही आएगा सर। अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, अ बॉल ऑफ मास 1 kg hangs in equilibrium, hangs in equilibrium, hangs in equilibrium, equilibrium as shown, as shown, ठीक है। फिगर में जो है इसको दिखाया गया है, ठीक है। अगला जो काम है वो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द टेंशंस
व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। चलो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, खुद से कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये वाली टेंशन जो है, मान लो मैं नाम भी दे देता हूं इनको आपके लिए, T1, ये नाम जो है वो T2 है, और यहां पे जो नाम दिया है वो नाम दिया है 1 किलोग्राम वेट। खुद से एक बार कोशिश करें कि क्या आप कर पाओगे, ठीक है। काम और आसान कर दिया, मतलब कि वैसे यहाँ पे बोल ही बना के दिखा रखी थी उन्होंने कि ये जो है सर, ये क्या है, एक बोल जो है वो आपको बना के दी है, ठीक है। लेकिन बोल है तो बोल का वेट जो है वो कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बात जो हमें पता है कि बोल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लग रहा होगा, 1 किलोग्राम वेट। इसको थोड़ा सा ठीक करके अगर लिखेंगे तो सबसे पहला काम तो इसको ही ठीक करने का होगा। क्या ठीक करेंगे इसको, 1 इंटू जी कर देंगे या 1 इंटू 10 कर देंगे, तो वैल्यू जो है बेटा ये कितनी होगी, 10 न्यूटन की। सही है इतनी बात। अच्छा ये एंगल मान लो मैं दिखा देता हूं तुम्हें कि ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। अब सोल्व करने की कोशिश करें एक बार कि क्या होगा। मुझे ये दिखाने की आवश्यकता वैसे है नहीं, चलो ये तुम्हारे लिए आसान हो गया कि अगर मैंने इसको 90 बता दिया, ठीक है। हाँ बता दिया, ये ना 90 अपने हिसाब से बताओ कि ये 90 होगा या नहीं होगा। 90 आप क्या जानते हैं, ऊपर एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये 30 ये 60, तो ये वाला कितना होगा बेटा, 90 होगा। ओके इतनी बात तो ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को कि एंगल जो है वो कितना होगा, 90। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे के सारे, समझेंगे और करें कि एक छोटा सा काम जो हम कर सकते हैं सर, ये एंगल निकालने के लिए, ठीक है। यहां पे अगर एक लाइन इस तरीके से पैरेलल खींचूं तो ये एंगल 30, तो ये भी कितना 30, और ये 30 और ये 90, तो टोटल कितना बन जाएगा सर, ये टोटल एंगल जो है वो किसके बराबर है, 120। अब तुम इस काबिल तो हो कि इसको 120 बता सकते हो, सभी ने निकाल लिया था ये 120 है, नहीं बनी थी बात सर। ये 30 तो ये भी कितना 30, ये 90, तो ये टोटल कितना हो गया, 120 के बराबर होगा। नहीं समझ में आई बात क्या बता रहा हूं मैं, ये 120 बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। और ये 120 है तो सर हमें पता है कि इसके साथ जो पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, 150 का बनता है। टोटल एंगल जो कितना है, 360। भाई मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझे, ये 90 क्लियर है सभी को, ये 30 ये 60 90 होगा। पूरी ट्राइंगल अगर है तो ये कितना बनेगा, 90। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, ये 30 है, ये लाइन इसके पैरेलल करके खींची तो ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, 30। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 और ये कितना बन जाएगा, टोटल 120 बन जाएगा। आई समझ में, 120 दोबारा बता दूं, 120 तो है ना। आपको क्या करना है सर, ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल खींच ली, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब सही है, उल्टरनेट इंटीरियर से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। 30 और 90 को मिलाएंगे, 30 और 90 को अगर मिलाएंगे तो सर एंगल कितना हो जाएगा, 120। 120 ये वाला 120, तो टोटल एंगल से वो कितना, 150। बचा ही नहीं है कुछ भी। तो काम जो सर वो क्या करना है, T1 डिवाइडेड बाई, फिर क्या करना है, T2 डिवाइडेड बाई, और फिर जो है वो क्या करना है, वो वैल्यू कितनी है, 10 और डिवाइडेड बाई। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन रही है, T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल, T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल, और 10 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल। तो चीजें जो है वो हमें क्या बताएं, T1 ने जो एंगल नहीं बनाया वो क्या है, 150 है। ऐसे ही T2 ने जो एंगल नहीं बनाया, बोर्ड पे ध्यान देंगे, वो कितना है, 120, और इसके वाला जो है वो सर वो कितना है, 90 है। तो T1 डिवाइडेड बाई साइन 150 को क्या लिखूंगा, साइन 30। वही रिपीटेड स्टेप्स हैं। T2 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख दूंगा, साइन 60 लिख दूंगा, और इसको अगर लिखूं तो 10 डिवाइडेड बाई साइन 90 कितना होता है, 1 के बराबर है। इनके बारे में अगर हम काम करें तो T1 डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है, 1/2। इसको लिखूंगा बेटा T2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, √3/2, और ये तो किसके बराबर ही है, 10 के। अगले वाले स्टेप में बोर्ड पे ध्यान दीजिए अच्छे से, ये जो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ T1, ये ऊपर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2T2 डिवाइडेड बाई कितना, √3, और ये सब किसके बराबर है, 10 के। पहले वाले पार्ट को कंपेयर करूंगा तो 2T1 बराबर है किसके, 10 के। 2 से कितने पे गया, 5 पे, तो T1 आ गया, और T1 किसके बराबर है, 5 न्यूटन। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले को कंपेयर करवाऊंगा तो 2T2 डिवाइडेड बाई √3, जो कि किसके बराबर है, 10 के। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 5 पे, तो T2 बताना है, तो T2 कितना आ जाएगा, 5√3। ठीक है, मतलब आपने ये देखना है कि क्या आपने समझा था और कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, शायद एंगल बनाने में आप दिक्कत मान गए थे, ठीक है,
ये 30 है तो ये भी 30, ये 90 तो ये 120 बन गया। टोटल एंगल कितना है 360, तो वो कितना 150। उसके बाद तो कहानी कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, वही रिपीटेड स्टेप्स हैं। आपने करा कंपोनेंट लेके, कितना आंसर आया है? सेम आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर लीजिए इसको, निपटाएं, शाबाश।